हेलो स्टूडेंट, क्लास 11th मैथ्स का क्वेश्चन पेपर है। मिड टर्म प्रैक्टिस पेपर डीओई ऑफिशियल। तो इम्पॉर्टेंट आपके मिड टर्म के लिए, तो अच्छी तरह से इसे प्रैक्टिस कर लेना। तो 11th का मैथ्स का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पेपर है। तो इसका सेक्शन ए हमने कंप्लीट, कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। तो अभी हम इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे। तो आपको अगर इसके 1 से 11 तक क्वेश्चन देखने हैं तो इसकी प्रीवियस वीडियो को चेक कर लेना। बहुत डिटेल एंड कंसेप्ट समझाए गए हैं, तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो प्रैक्टिस कर लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन में, एंड प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, उसे भी आप चेक कर लेना। इन सब के आंसर्स आपको मिल जाएंगे। अभी हम इसके आगे के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, तो चेक कर लेना इसका फर्स्ट पार्ट। तो देखिए 12th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। आपको गिवन है एफ जेड 7 माइनस जेड 1 माइनस जेड स्क्वायर, एंड जेड आपको गिवन है, एंड आपको क्या फाइंड करना है, एफ जेड का मॉड्यूलस। तो यानी कि आपको पहले तो एफ जेड को सॉल्व करना है, क्योंकि जेड की वैल्यू आपको गिवन है ना क्वेश्चन में, और फिर आप उसका एफ जेड का मॉड्यूलस निकालोगे। और ध्यान रखो जेड स्क्वायर भी चाहिए, तो जेड से पहले जेड स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले आपको जेड गिवन है 1 + 2 आयोटा। आपको जेड स्क्वायर भी चाहिए, क्योंकि एफ जेड में आपका क्वेश्चन में जेड स्क्वायर भी है ना। तो जेड स्क्वायर के लिए इसका स्क्वायर कर दो, इस पे होल स्क्वायर लग जाएगा। तो होल स्क्वायर को फॉर्मूले से बोलना, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2ab। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 ज़ा 4 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, एंड 2 2 ज़ा 4 2ab, 2 2 ज़ा 4 1 4 आयोटा आ जाएगा। तो आइडेंटिटी खोलनी तो आती होगी। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो -1 4 से मल्टीप्लाई होगा तो -4 हो जाएगा। ठीक है, अब 1 - 4 3 आ जाएगा, साइन बढ़ेगा, साथ में आयोटा अलग टर्म है, तो ये एज इट इज़ रहेगी। तो जेड स्क्वायर भी फाइंड कर लिया। अब आपको एफ जेड को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। जेड आपको पता है ये है, तो माइनस हो रहा है तो अंदर के साइन बदलने पड़ेंगे, एंड जेड स्क्वायर भी माइनस हो रहा है, तो जेड स्क्वायर अभी ये आया ना, तो इसके भी अंदर के साइन चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि बाहर माइनस है। अब इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया। 7 - 1 6 -2 आयोटा, अंदर के साइन बदलने हैं, तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस। सेम ऐसे ही 1 माइनस और ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस तो 4 हो जाएगा, -4 आयोटा। तो आई होप सिंप्लीफाई सबको करना आता होगा। तो ये मेरा एफ जेड आ गया। अब इसको रेशनलाइज भी करना पड़ेगा आयोटा को, है ना। तो पहले हमने क्या किया, इसमें 2 कॉमन ले लिया है। 2 इसमें से भी कॉमन है, नीचे वाले से भी कॉमन है, तो 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, तो ये आएगा 3 माइनस आयोटा। ऐसे ही 2 2 ज़ा 4 -2 2, बल्कि इसमें तो 4 ही कॉमन आ जाएगा ना। तो देखिए 2 कॉमन लोगे, तो 2 कॉमन लिया तो 3 माइनस आयोटा बचेगा। इसमें से 4 कॉमन ले सकते हो, तो 4 कॉमन लिया तो 1 4 1 ज़ा और 4 1 ज़ा, तो 1 माइनस आयोटा। अभी 2 से ही 4 कट जाएगा, 1/2, एंड साथ में 3 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा। ये आपका क्या आया है, ये आप एफ जेड आया है सॉल्व करके, बट अभी इसे रेशनलाइज भी करना पड़ेगा। तो 3 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा है, तो नीचे 1 माइनस आयोटा है, तो 1 प्लस आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, अब आपको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना होता है। ये माइनस है तो प्लस है ना, इसका नीचे वाले का कॉन्जुगेट लेना है, तो आयोटा का साइन चेंज करना पड़ेगा। अब ये आइडेंटिटी बन गई a - b, a + b की। a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, आयोटा का स्क्वायर माइनस। ठीक है, एंड इसको आपको सिंप्लीफाई करना आता होगा। पहले 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो, फिर 3 को आयोटा से मल्टीप्लाई करो, फिर आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करो, साइन माइनस का माइनस माइनस आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई करना आपको आना चाहिए। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो यहाँ पे -1 है, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड ये 3 ये 2 आयोटा हो जाएगा। ये -1 है, तो ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। 3 और 1 4 + 2 आयोटा अपॉन 2, एंड ये 2 फिर से कॉमन ले सकते हो, तो ये 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा अपॉन में 2 से 2 कट गया, 2 + आयोटा अपॉन 2। अब इसको आपको 2 को इसके अपॉन में भी लिख दो, आयोटा के अपॉन में भी लिख दो, तो इससे ये a + आयोटा b की फॉर्म में आ जाएगा। 2 2 करोगे तो 1 आएगा, आयोटा/2। तो ये कौन सी फॉर्म आ गई आपकी, a + आयोटा b वाली, है ना। हमें इस फॉर्म में लाना होता है। तो a क्या है 1 और b क्या है 1/2, है ना। तो हमको क्या चाहिए क्वेश्चन में, एफ जेड तो आ गया मेरा। अब मेरे को एफ जेड का मॉड्यूलस चाहिए, तो मॉड्यूलस किसी का भी निकालना हो तो a² + b² का √रूट होता है। तो a कितना था 1 का स्क्वायर, एंड b हाफ आया था, हाफ का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 1/2 का स्क्वायर 1 का भी स्क्वायर, 2 का भी स्क्वायर, तो 1/4। अब इसका एलसीएम ले लो, तो एलसीएम आएगा आपका 4 और 1 एंड अपॉन में 4। तो 4 और 1 का रूट करोगे तो 5 रूट आएगा। 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। अब ये आपका क्या है, √5 मॉड्यूलस जेड है। मॉड्यूलस जेड भी आप निकाल के देखना, वो
√5 आएगा अपॉन में 2, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे मैंने मॉडुलस z भी निकाला है। मॉडुलस z अगर ये है तो a क्या है इसका 1 और b क्या है 2, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर तो 1 + 4 √5, तो मॉडुलस z आपका √5 है। तो ये मेरे को कुछ f(z) का मॉडुलस z की फॉर्म में लाना था, तो ये √5 मॉडुलस z है अपॉन में 2, तो आंसर ए ऑप्शन है। तो आई होप सबको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। कमेंट करना किस किस बच्चे को ये क्वेश्चन समझ आ गया है, तो इसका आंसर आपका ए ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, 13 क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ नॉट प्योरली इमेजिनरी, कौन सा इसमें से प्योरली इमेजिनरी नहीं है। तो इसमें इमेजिनरी प्योरली का मतलब क्या होता है, देखो जो कोई नंबर प्योरली इमेजिनरी नहीं होता उसका मतलब होता है कि नॉट प्योरली इमेजिनरी का मतलब होता है उसमें कुछ ना कुछ रियल पार्ट भी होना चाहिए और इमेजिनरी पार्ट भी होना चाहिए। अगर रियल और इमेजिनरी दोनों होगा तो वो इमेजिनरी नहीं होगा। और जिसमें सिर्फ इमेजिनरी पार्ट होता है, यानी कि 2 आयोटा 4 आयोटा ऐसा कोई नंबर आया सिंप्लीफाई करके, तो वो प्योरली इमेजिनरी होता है। कैसा होता है, प्योरली इमेजिनरी। और अगर तुम्हारा रियल भी आया और इमेजिनरी भी आया तो वो प्योरली इमेजिनरी नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सिंप्लीफाई करके देखना है, तो हाँ एक एक करके सारे देख लेना। ये 2025 है ना, 2025, इसको अगर मैं इसको देखूँ आयोटा 2025 को, ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले करके दिखाया था आपको, तो ये 0+ आयोटा आया था, ये आपने करा भी था ना, 0+ आयोटा आया था, तो ये इमेजिनरी आया है। तो ये वाला तो इमेजिनरी है प्योर। इसको करके देखते हैं सॉल्व। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चंस में मैंने ये आयोटा 2025 को सॉल्व करना आपको सिखाया था, ये वाला है ना। तो इस क्वेश्चन को देख लेना, आयोटा 2025 को कैसे सॉल्व किया था। तो ये तो हमारा इमेजिनरी आया था, ये वाला चेक करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम इसका नेगेटिव, जब भी पावर नेगेटिव होगी तो हमें क्या करना होता है, जब भी पावर नेगेटिव हो तो हमें बेस को रेसिप्रोकल करना होता है। तो आयोटा का रेसिप्रोकल 1/आयोटा, तो ये जो 2025 पावर है ये प्लस में हो जाएगी। अब ये 2025 को आप ऐसे ब्रेक कर सकते हो, एक आयोटा को सेपरेट कर लो और आयोटा एक हटाया तो 2024 अलग हो जाएगा, है ना। ये मैंने आपको समझा रखा था पहले भी। तो अब आयोटा 2024 का आप लिख सकते हो आयोटा स्क्वायर, और अगर आयोटा स्क्वायर लिखा तो अंदर क्या बचा, 2 1 ज़ा 2, 1012 बचेगा, है ना। अगर 2 बाहर अंदर ले लिया तो 1012, ताकि मल्टीप्लाई करके यही आ जाए। उसके बाद आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, और -1 पे -1 होती है, और ये कितना है 1012। अब ये पावर नेगेटिव में जब भी इवन पावर हो, किसी भी नेगेटिव में इवन पावर होती है तो आंसर 1 मिलता है। ठीक है, तो ये 1 मिला तो आयोटा साथ में आ गया, तो ये 1/आयोटा हो गया। अब आयोटा को रेशनलाइज करना है आयोटा आयोटा से, तो आयोटा ऊपर आ गया, आयोटा स्क्वायर नीचे आ जाएगा। उसके बाद आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ये माइनस ऊपर शिफ्ट हो गया, तो ये माइनस आयोटा आ गया। तो ये भी कैसा है आपका, प्योरली इमेजिनरी है। ठीक है, तो देखिए ए तो मैंने आपको पहले ही सॉल्व करके दिखा दिया था, आयोटा 2025, ये 0+ आयोटा आ रहा है, ये तो इमेजिनरी प्योरली इमेजिनरी आ रहा है। बी भी हमने अभी देखा, तो ये भी क्या आ रहा है माइनस आयोटा, तो ये भी प्योरली इमेजिनरी आ रहा है। सी को चेक, सी अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको सिंप्लीफाई करके भी दिखाया था, पहले इसके अंदर स्क्वायर फिर से सॉल्व कर लेना। तो ये -4 आ रहा है, तो देखो ये प्योरली इमेजिनरी थोड़ी ना, ये तो रियल आ गया ना। तो ये वाला आपका नॉट बोला है ना, जो इमेजिनरी ना हो। और डी वाला भी अगर आप सॉल्व करोगे तो उसमें 2 आयोटा, ये 1 से 1 कट गया तो 2 आयोटा, तो ये भी इमेजिनरी है, ये वाला भी इमेजिनरी है, और ए वाला भी आपका इमेजिनरी था। तो कौन सा इमेजिनरी नहीं आया, ये वाला रियल आया है, तो ये इमेजिनरी नहीं है, तो आंसर सी ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका, सी ऑप्शन। तो ये वाला आपका प्योरली इमेजिनरी नहीं है, ये रियल आएगा। ठीक है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 देखिए, 14 क्वेश्चन है 3 cos 15 - 4 cos क्यूब 15। तो यहाँ पे आपको एक आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, 4 cos क्यूब थीटा - 3 cos थीटा जो होता है cos 3 थीटा होता है। बट यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा है, ये जो टर्म है ये बाद में और ये पहले है। तो अगर ये पहले और ये बाद में, तो ये cos 3 थीटा की जगह -cos 3 थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी cos 3 थीटा की नहीं है, -cos 3 थीटा की। और थीटा कितना है 15 है ना इसका, तो -cos 3 थीटा, क्योंकि ये होता तब cos 3 थीटा, अब उल्टा है ना ये, तो -cos 3 थीटा।
थीटा कितना है 15 है दोनों का। अब 3 को 15 से मल्टीप्लाई करो 45 डिग्री, और आपको कॉस 45 डिग्री की वैल्यू पता होती है 1/√2 एंड बाहर माइनस है तो -1/√2। बी ऑप्शन इसका आंसर है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, बी। 15 देखो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, ये भी क्वेश्चन मैंने बहुत बार कराया हुआ है। मैक्सिमम का मतलब आपको पहले रेंज निकालनी है इसकी और फिर मिनिमम और मैक्सिमम दोनों मिल जाएंगे। तो आपको साइन एक्स कॉस एक्स के लिए सॉल्व करना है, बट हमें साइन थीटा के लिए वैल्यू पता होती है -1 से 1। तो हमें पता ही है अगर 2 अगर मैं इसको यहाँ दे दूँगी तो ये साइन 2x की आइडेंटिटी बन जाएगी। तो हम साइन 2x के लिए फॉर्मूला लेके चलेंगे। साइन 2x का मतलब साइन थीटा -1 से 1 होता है। अब साइन 2x को हमने 2 साइन एक्स कॉस एक्स में लिख दिया, इसकी आइडेंटिटी ये होती है ना, तो ये भी -1 से 1 हो जाएगा। अब हमें तो सिर्फ साइन एक्स कॉस एक्स चाहिए, तो ये 2 हटाने के लिए 2 से सबको डिवाइड कर देना है। तो इसको डिवाइड किया तो ये बच गया, इसको किया तो -1/2, इसको किया तो 1/2। तो ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम कितना है इसका 1/2। डी ऑप्शन आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो ऐसे ही डिटेल सोल्यूशन कंसेप्ट आपको प्लेलिस्ट के अंदर भी मिलेंगे, तो आपको अच्छी तरह से प्लेलिस्ट को भी करना है। इसका प्रीवियस पार्ट जो पार्ट 1 है उसमें भी मैंने डिटेल क्वेश्चन समझाए हुए हैं, उसको भी चेक कर लेना। एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड लाइक कर देना ताकि ये क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व हो जाए। एंड चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। क्वेश्चन 16 देखिए, a 2b है एंड आपको 2 10b 1 + 10² माइनस साइन है, इसको फाइंड करना है। तो यहाँ पे ए आपको 2b दिया है, तो पहले इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 10b 1 + 10²b यानी 2 10 थीटा 1 + 10² थीटा, ये साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी होती है और थीटा यहाँ पे b है, तो साइन 2 थीटा एंड ये एज इट इज़। अब मेरे को मेरे को पता है 2b डायरेक्ट भी रख सकती थी मैं। 2b कितना है a है, तो साइन 2b की जगह हमने इस 2b की जगह a पुट किया, तो ये साइन a हो जाएगा। ये साइन है और ये भी साइन है, तो साइन से साइन कट के 0 आ जाएगा आंसर। तो 0 आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 17। तो इसका आंसर 0 होगा। साइन 4π/6 + कॉस 5π/3, इसको सॉल्व करके आंसर लाना है। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। साइन 4π/6 का मतलब होता है ये 2 2 2 3 2π/3 एंड कॉस 5π/3। 2π/3 को आप लिख सकते हो पाई -π/3 एंड 5π/3 को लिख सकते हो 2π -π/3। अब आपको क्वाड्रेंट्स के रूल पता है, साइन अगर इस क्वाड्रेंट और इस क्वाड्रेंट में है तो प्लस होता है और इधर माइनस होता है। तो साइन पाई -π/3 तो सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया ना, पाई ये होता है ना, तो पाई माइनस का मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होगा पॉजिटिव, तो साइन π/3 आ जाएगा। एंड कॉस 2π -π/3 की बात करें तो कॉस जो होता है एक तो इधर पॉजिटिव होता है और एक इधर पॉजिटिव होता है, और ये 2π -π/3 का मतलब 2π -π/3 यानी 2π यहाँ है तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट पे लाई करेगा, है ना। 2π ये होता है ना, ये पाई है तो ये 2π होता है, तो 2π होता है। ये सबको बनाना आता होगा, ये 0 ये π/3π/2 और ये पाई, ये 2π माइनस, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है तो कॉस π/3 आ जाएगा। अब साइन π/3 की वैल्यू रख दो। साइन 60 कितना होता है √3/2 एंड कॉस 60 की वैल्यू हाफ होती है ना, 180/3 60। यहाँ अभी 2 एलसीएम ले लिया तो √3 + 1 आंसर आ जाएगा। √3 की वैल्यू 1.73 होती है, +1 करोगे तो 2.73 एंड 2 से डिवाइड करोगे तो 2 1 ज़ा 2 एंड 2 3 ज़ा 2 6 ज़ा 1.36 समथिंग आएगा। अब ये ऑप्शन में कोई ऑप्शन तो है नहीं इसमें 1 पॉइंट समथिंग वाला, तो यानी क्वेश्चन में या तो आपका कुछ मिस्टेक है या मिसप्रिंट है, तो आंसर 1.36 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 18। fx आपको दिया है px + q और आपको p एंड q बोला इंटीजर्स है एंड f -1 अगर x की जगह -1 रख देंगे तो आंसर 5 मिलेगा एंड f3 3 है, तो p और q आपको फाइंड करना है। तो कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, आपको fx गिवन है
एफ एक्स क्या है, पी एक्स प्लस क्यू। एफ एक्स की जगह क्या रखना है, -1, तो एफ -1 निकालना है, तो जहाँ एक्स है वहाँ -1 रखो इसमें, है ना, p -1 प्लस क्यू, एंड ये वैल्यू आपको टोटल 5 दी हुई है, तो इस इक्वेशन बन जाएगी -p प्लस क्यू इक्वल टू 5। सेम ऐसी f3 की वैल्यू 3 दी हुई है, और अगर f3 बोला है तो x की जगह 3 रखना है, 3p प्लस क्यू इक्वल टू 3। अब इन दो इक्वेशंस को आपको सिंप्लीफाई कर लेना है। तो एलिमिनेशन मेथड आई होप सबको आता ही होगा। तो -4p इक्वल टू 2, p की वैल्यू आ जाएगी -1/2, एंड p की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रखोगे तो q की वैल्यू आ जाएगी 9/2, जो कि आपके ऑप्शंस में मैच नहीं कर रहा है। तो आपको क्या करना है, इसमें ट्रायल एरर मेथड लगाना है। तो अगर मैं ट्रायल एरर मेथड लगाऊंगी तो जो b ऑप्शन है ना, p2q -3, तो अगर मैं इस सेकंड इक्वेशन में रखूँगी p की जगह 2 एंड q की जगह -3, तो 3 2 जा 6 -3 तो 3, तो ये मैच कर जाएगा। तो ये इसमें ट्रायल एरर मेथड से ही ये सॉल्व होगा, तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एजर्शन रीज़न है। एजर्शन है 19 में, द इनइक्वालिटी -4x प्लस 3 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 7 इज इक्विवेलेंट टू x लेस देन -1। इनइक्वालिटी को सॉल्व करो, देखो ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इनइक्वालिटी आई होप सबको सॉल्व करनी आ गई होगी। ठीक है, इनइक्वालिटी में क्या करते हैं, इक्वेशन की तरह ही सॉल्व करो, -4x एज इट इज़ प्लस 3 नंबर के पास भेज दो तो माइनस हो जाएगा, 7 - 3 4। अगर x में माइनस के साथ मल्टीप्लाई है, देखो x ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो x के साथ माइनस मल्टीप्लाई में है, तो आपको मल्टीप्लाई दोनों को -1 से करना पड़ेगा, क्योंकि x पे जब भी माइनस मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो आपको उसको हटाने के लिए -1 से मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड को। तो जब ऐसा करोगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। जब भी आप मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो -1 से, या रेसिप्रोकल करते हो किसी भी को, तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। तो ये माइनस से मल्टीप्लाई करने पे ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, और इनइक्वालिटी का साइन इस तरह से इस साइड हो जाएगा। ठीक है, अब x निकालना है तो 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा, 4 से 4 कट गया -1, और यही आपको बोला था। तो ये आपका एजर्शन बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद रीज़न में बोला है कि अगर हम डिवाइड या मल्टीप्लाई करें किसी नेगेटिव नंबर से तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है। बिल्कुल करेक्ट है, रीज़न भी करेक्ट है, और इस रीज़न से ही तो हमने इसको सॉल्व किया है, सिंप्लीफाई किया कि हमने इनइक्वालिटी का साइन बदला है ना, तो रीज़न एक्सप्लेन भी कर रहा है। ऑप्शन ए इसका आंसर है। ठीक है, तो एजर्शन भी ठीक है, रीज़न भी ठीक है, और एक्सप्लेनेशन भी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, साइन ए साइन बी साइन सी का सम -3 है, और आपको बोला है कॉस ए कॉस बी कॉस सी का 0 आएगा कि नहीं आएगा। तो ये क्वेश्चन +3 से भी हो सकता है, -3 से भी हो सकता है। मैंने इसे +3 से किया है, आप इसे चाहो तो इसे -3 से भी कर सकते हो। तो मैं मान के मेरे को पता है कि साइन थीटा कहाँ से कहाँ तक लाई करता है। साइन थीटा की वैल्यू -1 से 1 होती है, ये इसके लिए रेंज होती है ना। तो साइन ए साइन बी साइन सी अगर +3 है तो इसका मतलब ये मैक्सिमम कितना होता है, 1 ही होता है। तो 3 कब आएगा, जब ये तीनों 1 1 1 होंगे, या फिर आप -3 मान के चल रहे हो तो ये तीनों आपके -1 -1 -1 होने चाहिए, है ना। तो ये -3 आ जाएगा, तो फिलहाल मैंने +3 कर दिया, तो 1 1 1 +3, तो साइन ए भी 1 होगा। साइन ए अगर 1 है तो 1 का मतलब साइन π/2। अब ए कितना आ जाएगा, π/2, तो जितना ए आएगा उतना ही बी भी आएगा, उतना ही सी भी आएगा, तो ये सब π/2 है। अब कॉस ए कॉस बी कॉस सी की जगह हमने सब में π/2 रख दिया, तो cos π/2 कितना होता है, 0, cos π/2 0, cos π/2 0, तो आंसर 0 मिल जाएगा। यानी असर्शन भी ठीक है, रीज़न भी ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका आंसर है। आप चाहो तो इसे -1 से भी कर लेना। तो अगर क्वेश्चन में माइनस है तो -1 -1 तो साइन ए -1 कब होता है, साइन ए आपका अगर साइन का ग्राफ आपको आता है तो -1 ना ये आपका 0 π/2 3 π/2 पे होता है, तो ए आपका ना 3 π/2 आ जाएगा। ओके, ए क्या आ जाएगा, 3 π/2। अब यहाँ पे कॉस का अगर 3 π/2 रखते हो अगर आप यहाँ पे, तो कॉस 3 π/2 पे 0 ही होता है। अगर कॉस 3 π/2 पे बोलूँ तो कितना होता है, ग्राफ आपको आना चाहिए 3 π/2 यहाँ है तो ये 0 होता है, तो यानी 0 + 0 + 0 तो 0 आ जाएगा। ठीक है, चाहे आप -1 से कर लो चाहे +1 से कर लो। तो असर्शन भी ठीक है, रीज़न भी ठीक है, और एक्सप्लेनेशन भी ठीक है, इसलिए इसका आंसर भी ऑप्शन ए हो जाएगा। तो करेक्ट करके देखिए क्वेश्चंस को अच्छी तरह से, और मुझे कमेंट कीजिए कि आपको क्वेश्चन समझ आए हैं, कंसेप्ट समझ आए हैं, और प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करना। तो इसका सेक्शन बी का भी कुछ क्वेश्चन अभी हम कर लेते हैं, नेक्स्ट पार्ट में इसके पूरे क्वेश्चंस कर लेंगे। एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक ज़रूर करो ताकि जल्दी जल्दी आपको ये कंप्लीट मिल जाए। सेक्शन बी देखो, फॉर एनी 2 सेट ए एंड बी प्रूव करना है दिस ए इंटरसेक्शन बी यूनियन a - b ए के इक्वल होता है।
तो यहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आनी चाहिए। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड में लिखा ए, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड में दिया है। अब ए माइनस बी को आप क्या लिख सकते हो, ए है बट बी नहीं है, यानी ए इंटरसेक्शन बी नॉट। जब भी ए माइनस बी हो और आपको कुछ प्रूव करना हो तो आप ए माइनस बी को ए इंटरसेक्शन बी नॉट लिखोगे। ठीक है, ए में से बी हटाना यानी ए इंटरसेक्शन बी नॉट। अब आपको पता है ए इंटरसेक्शन बी में भी ए है, ए इंटरसेक्शन बी नॉट में भी ए है। तो जब ऐसा कुछ हो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में तो ए दोनों में है ना, तो ए को बाहर ले लो कॉमन। तो अंदर इसमें से क्या बचा, बी बचा। और देखो इंटरसेक्शन यहाँ भी, इंटरसेक्शन यहाँ भी, तो इंटरसेक्शन भी बाहर कॉमन आ जाएगा। अब बी इसमें से बचा और यूनियन अंदर आएगा और बी नॉट इसमें से बचेगा। अब बी और बी नॉट को अगर मैं कंबाइन कर दूँ किसी भी वेन डायग्राम में, या तो बी होगा या पूरा बी नॉट होगा। तो बी और बी नॉट का मतलब यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। तो बी और बी नॉट का यूनियन क्या होता है, यूनिवर्सल सेट। और ए का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के अंदर, तो ए और यूनिवर्सल सेट में कॉमन क्या है, ए ही तो कॉमन हो जाएगा, तो राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका ऑप्शन वाला, ए आपको बोला है एक्स इज दैट एक्स बिलोंग्स टू एन नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे कोई कहीं नेचुरल नंबर की कोई कंडीशन नहीं दी कितने हैं, तो आपको सारे नेचुरल नंबर लेने हैं। तो ये आपका कौन सा फॉर्म है, आपको रोस्टर फॉर्म में लाना है ना इसको। तो ये नेचुरल नंबर का सेट बना लो, 1 2 3 4 5 है ना। तो सेट बिल्डर में दिया है, आपको रोस्टर फॉर्म में लाना है सबको। तो ए नेचुरल नंबर का सेट बना लो 1 2 3 4 5। सेम ऐसे ही बी के लिए आपको क्या बोला है, एक्स इज दैट एक्स टू एन, और एन नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो एन नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होगा, तो 2 1 ज़ा 2, फिर 2 2 ज़ा 4। तो यानी ये आपका 2 4 6 8 बन जाएगा बी। सेम ऐसे ही एक्स इज दैट एक्स टू एन माइनस वन, एन नेचुरल नंबर। तो एन नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट करना है, तो यहाँ 1 रखती हूँ, तो 2 1 ज़ा 2 माइनस 1 1 आ जाएगा। फिर 2 रखोगे तो 2 2 ज़ा 4 माइनस 1 3 आ जाएगा, यानी ऑड नंबर्स का सेट आ जाएगा सी 1 3 5 7। ओके, और ये इनफाइनाइट सेट है सारे। उसके बाद डी क्या है, एक्स इज दैट एक्स इज ए प्राइम नेचुरल नंबर। प्राइम भी होना चाहिए, नेचुरल नंबर भी होना चाहिए। तो प्राइम नेचुरल नंबर 1 से शुरू करना है, बट 1 तो प्राइम नंबर होता नहीं है। तो सबसे पहले 2 3 5 7 ये प्राइम नंबर्स का सेट बनाना है। अब आपको ए इंटरसेक्शन बी बोला है, ए और बी में कॉमन। तो ए और बी में कॉमन क्या है, देखो 2 1 3 1 2 3 4 5 2 4 6 8, 2 4 6 8 इस सब में आ जाएगा, है ना। तो बी ही कॉमन, मतलब ए और बी में कॉमन क्या है, बी ही तो कॉमन है, यानी ये वाला सेट इसमें भी आ रहा है। तो 2 4 6 यानी बी ही कॉमन सेट है ना। नेक्स्ट देखो, इसके बाद इन्होंने बी इंटरसेक्शन सी बोला है। तो बी इंटरसेक्शन सी का मतलब बी और सी में कॉमन। तो बी देखो इवन का सेट है और सी ऑड का सेट है। तो इवन और ऑड में तो कुछ कॉमन होता ही नहीं है, तो कोई कॉमन सेट नहीं है। जब कोई कॉमन सेट ना हो तो बी और सी डिसजॉइंट सेट है। कैसे सेट है, डिसजॉइंट, क्योंकि उनका इंटरसेक्शन में खाली सेट आएगा। तो फाई या खाली सेट लिख सकते हो आप। तो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है इवेल्युएट करना है 1 प्लस आयोटा की पावर 4 प्लस 1 माइनस आयोटा की पावर 4 को। तो यहाँ पे 1 प्लस आयोटा को सॉल्व करने के लिए पहले पावर 4 है, तो अंदर 2 और फिर बाहर 2 ले लो। ऐसे इसमें भी कर दो। अब इसे आइडेंटिटी से खोल लो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर की ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2ab। तो ये मैंने आइडेंटिटी खोल दिया। इस पर स्क्वायर बाहर वाला एज इट इज़। सेम ऐसे इसको भी पहले अंदर आइडेंटिटी से खोलो और फिर बाहर भी स्क्वायर है। अब देखो आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो कट गया, एंड ये 2 आयोटा का स्क्वायर। ऐसे यहाँ से ये कट जाएगा, तो ये -2 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब 2 आयोटा स्क्वायर का मतलब स्क्वायर का अंदर 2 का स्क्वायर 4 और आयोटा का स्क्वायर। ऐसे ही 2 2 ज़ा 4 माइनस 2 बार है तो प्लस ही आएगा आयोटा स्क्वायर। ये माइनस आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो 4 1 ज़ा 4 -4, ये भी -4 -8 आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन वाला है एक्स प्लस आयोटा वाई ए प्लस आयोटा बी ए माइनस आयोटा बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को 1 प्रूव करना है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होता है, इसमें कॉन्जुगेट वाली प्रॉपर्टी लगानी है। तो इसको z मान लो जो आपको गिवन है। हमें क्या करना है, इसका कॉन्जुगेट निकालना है। z का कॉन्जुगेट का ऐसा साइन होता है। तो यहाँ पे अगर आयोटा में प्लस है ना, तो कॉन्जुगेट में माइनस लग जाता है, सिर्फ आयोटा का साइन बदलता है। तो जहाँ a है वो तो एज इट इज़ रहेगा, बट आयोटा b में आयोटा है ना, तो प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। सेम ऐसे यहाँ माइनस आयोटा है तो यहाँ प्लस आ जाएगा। तो z है अगर ये पूरा,
तो जेड कॉन्जुगेट में आइटा वाले साइन चेंज कर दो। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो फर्स्ट और सेकंड को, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, सेम ऐसे इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, है ना, ऊपर वाले को ऊपर वाले से, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई। अब ये आइडेंटिटी बन गई a प्लस बी ए माइनस बी की, a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर एंड y, ये आयोटा y का स्क्वायर करोगे तो आयोटा का भी स्क्वायर y का भी स्क्वायर, बीच में माइनस, सेम ऐसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन गई, नीचे भी बन जाएगी। अब ये एक्स स्क्वायर आयोटा स्क्वायर तो -1 होता है, तो 2 माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, है ना। सेम ऐसे ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, ये भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, कट के 1, तो ये 1 प्रूव हो जाएगा। तो आई होप सबको ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे, कमेंट करके ज़रूर बताना। क्वेश्चन 23 देखिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना और प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करना। प्रूव करना है tan 60 प्लस थीटा, tan 60 माइनस थीटा, 2 cos 2 थीटा प्लस 1, 2 cos 2 थीटा माइनस 1। तो यहाँ पे हमें आइडेंटिटीज़ लगानी है tan a प्लस बी की, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b, सेम ऐसे tan a माइनस बी की, tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b। देन tan 60 की वैल्यू पुट कर दो √3, ये एज इट इज़, ऐसे यहाँ भी tan 60 की वैल्यू पुट की, इसमें भी और इसमें भी वैल्यू रखती। अब हमें दिख रहा है √3 प्लस tan थीटा, √3 माइनस tan थीटा, a प्लस बी a माइनस बी, यानी √3 का स्क्वायर और माइनस 10 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, माइनस 10 स्क्वायर थीटा, ऐसे a माइनस बी a प्लस बी, a का स्क्वायर 1, b का स्क्वायर करोगे तो √3 का स्क्वायर 3 एंड 10 का स्क्वायर। अब उसके बाद 3, अब आपको तो कॉस में लाना ना आंसर को, तो इसलिए आपको इस 10 को सिंपल फॉर्म में लाना पड़ेगा। 10 को साइन बाई कॉस लिख सकते हैं, एंड स्क्वायर है तो दोनों पे स्क्वायर लगा दो, ऐसे ही नीचे वाले को भी। एलसीएम ले लो, कॉस स्क्वायर एलसीएम आएगा तो 3 कॉस स्क्वायर और 1 साइन स्क्वायर, है ना। सेम ऐसे इसमें भी कॉस स्क्वायर एलसीएम आएगा, तो ये कॉस स्क्वायर से रेसिप्रोकल होकर कॉस स्क्वायर कट जाएगा, एलसीएम लेने के बाद काट देना, और ये कॉस स्क्वायर बन जाएगा और ये 3 साइन स्क्वायर, तो एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करना है बस। उसके बाद आपको 3 कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, आपको कॉस 2 थीटा बनाना ना, कॉस 2 थीटा कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर होता है, तो मेरे पास 3 कॉस स्क्वायर है, तो आप इसे स्प्लिट कर दो, 1 कॉस स्क्वायर और 2 कॉस स्क्वायर में, तो 1 कॉस स्क्वायर तो साइन स्क्वायर के साथ ले लो और 2 कॉस स्क्वायर को अलग कर दो। सेम ऐसी 1 कॉस स्क्वायर को तो ऐसे ही रहने दो, ये 3 साइन स्क्वायर है ना, तो इसमें साइन स्क्वायर को स्प्लिट कर दो, 1 साइन स्क्वायर और 2 साइन स्क्वायर में, तो 1 साइन स्क्वायर माइनस में यहाँ ले लो और 2 साइन स्क्वायर यहाँ ले लो। अब ये कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, साइन कॉस 2 थीटा, तो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर कॉस 2 थीटा, एंड साथ में 2 कॉस स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ठीक है, ये भी आइडेंटिटी होती है। ऐसी कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर कॉस 2 थीटा एंड 2 साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो 1 माइनस कॉस 2 थीटा, और बाहर माइनस है, तो कॉस 2 थीटा 2 कॉस 2 थीटा प्लस 1, सेम ऐसी कॉस 2 थीटा और ये माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, तो कॉस 2 थीटा 2 कॉस 2 थीटा माइनस 1, तो इस तरीके से ये प्रूव हो जाएगा राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24, आपको प्रूव करना है साइन n प्लस 1x साइन n प्लस 2x प्लस कॉस n प्लस 1x कॉस n प्लस 2x बराबर कॉस x। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, आपको दिख रहा है साइन a साइन b कॉस a कॉस b वाली आइडेंटिटी बन रही है, तो यहाँ पे कॉस a कॉस b साइन b वाली आइडेंटिटी कॉस a माइनस b होती है। a की जगह आपको ये पूरा रखना है n प्लस 1x एंड b की जगह n प्लस 2x, तो ये रखा माइनस है, तो nx प्लस x माइनस nx माइनस 2x, ये nx कट गया, प्लस x माइनस 2x माइनस x, तो यहाँ पे cos माइनस x cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, cos x आ जाएगा आंसर, राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगा। 25 क्वेश्चन देखिए, प्रूव करना है 1 इंटू फैक्टोरियल 1 2 इंटू फैक्टोरियल 2 3 इंटू फैक्टोरियल 3 प्लस n इंटू फैक्टोरियल n का सम जो होता है n प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमें ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। अगर k और k फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में तो कैसे सॉल्व होगा, तो आप k को कैसे लिख सकते हो, k में +1 और -1 प्लस भी कर दो और 1 माइनस भी कर दो, तो ये कट के यानी कि k ही आ जाएगा, तो आपको ऐसे इसे इस फॉर्म में लिख देना है एंड साथ में k फैक्टोरियल एज इट इज़। अब आपको दिख रहा है कि ये k प्लस 1 को भी फैक्टोरियल k लिखा जा, k प्लस 1 के साथ भी फैक्टोरियल k है और -1 के साथ भी फैक्टोरियल k है, तो इससे क्या होगा k प्लस 1 फैक्टोरियल k एंड k फैक्टोरियल को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो k फैक्टोरियल, यानी कि इसको हमने थोड़ा सा मॉडिफाइड किया, तो ये क्या आया k है तो ये k प्लस 1 आ गया और साथ में फैक्टोरियल k आ जाएगा और बाहर भी फैक्टोरियल k आ जाएगा।
ठीक है। तो सेम ऐसे ही हम यहाँ पे करेंगे। अगर मेरे पास 1 इंटू फैक्टोरियल 1 है तो 1 इंटू फैक्टोरियल 1 यानी के की जगह 1 है, तो अब ये 1 + 1 कितना हो जाएगा, ये फैक्टोरियल 2 और -1 फैक्टोरियल 1 है ना, फैक्टोरियल के। तो फैक्टोरियल के तो हम के कितना है इसमें 1 है, तो ये 1 + 1 2 हो जाएगा और ये 1 फैक्टोरियल एज इट इज़। सेम ऐसे ही 2 का नेक्स्ट क्या आएगा 3 फैक्टोरियल एंड यानी कि जितना भी होगा अगर 2 होगा तो 3 हो जाएगा, और ये के की जगह 2 रखोगे तो ये 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, है ना। तो ये 3 फैक्टोरियल -2 फैक्टोरियल हो जाएगा। सेम ऐसे ये 4 फैक्टोरियल -3 फैक्टोरियल हो जाएगा। ऐसे करके ये n वाला n + 1 फैक्टोरियल माइनस फैक्टोरियल n हो जाएगा। अब इसमें आपको दिख रहा होगा सारे कटते जाएंगे, 2 फैक्टोरियल इधर बाद में आ जाएगा तो प्लस माइनस कट गया, ये नहीं कटेगा बस। ऐसे 3 फैक्टोरियल का इससे कट जाएगा, 4 फैक्टोरियल भी किसी ना किसी से कट जाएगा, और फिर इसमें भी लास्ट में ये वाला तो पहले आ चुका होगा लेकिन ये नहीं आया इसका, क्योंकि ये बाद वाला नहीं है ना, तो ये बचेगा और ये बचेगा। तो n + 1 फैक्टोरियल माइनस ये 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 ही होता है, तो -1, तो ये आपका राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरीके से ये प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप सबको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना एंड लाइक कर देना। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके सेक्शन सी के भी कंप्लीट कर लेंगे, तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लो चैनल को, एंड वीडियो को शेयर भी कर देना ज़्यादा से ज़्यादा। तो बाकी इसके मोस्टली क्वेश्चंस मैंने प्लेलिस्ट में करा रखे, प्लेलिस्ट को भी चेक कर लेना। प्लेलिस्ट में ये सारे क्वेश्चन सॉल्व्ड है, तो आप प्लेलिस्ट को चेक कर लेना। सेक्शन ई भी कर लेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट वाली वीडियो में। तो जिसके लिए आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, 1000 लाइक जल्दी जल्दी कर दो ताकि आपको ये कंप्लीट सोल्यूशन मिल जाए। तो आपका एग्ज़ाम के लिए अच्छी तरह से प्रैक्टिस भी कर लेना, प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कर लेना।